हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस की तैयारी के लिए चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो आपको एंट्रेंस के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, जिसमें आपका चैप्टर है सदिश एवं अदिश राशियाँ। इसमें मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, जिसमें पहला क्वेश्चन है दो बलों P तथा Q के परिणामी का परिमाण P है। यदि P को दोगुना कर दिया जाए तो परिणामी Q के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा। ऑप्शन है 90 अंश, 60 अंश, 45 अंश, 0 अंश। तो हम यहाँ पे दो सदिश P और Q ले लेते हैं जिनके बीच का कोण थीटा है। अब ये P है तो ये समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भी P हो जाएगा। इन दोनों का परिणामी जो R होगा वो इसके विकर्ण को निरूपित करेगा। तो हमारा सूत्र होता है R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में करा है P तथा Q के परिणामी का परिमाण जो है P के बराबर है, अर्थात R इक्वल टू हमें दिया है P। तो अब यहाँ पे R की जगह P रख देंगे, तो P स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। अब P स्क्वायर से P स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा इक्वल टू 0। अब इन दोनों में Q कॉमन है तो Q को हम बाहर ले लेते हैं, तो Q प्लस 2P कॉस थीटा इक्वल टू 0, अर्थात Q प्लस 2P कॉस थीटा इक्वल टू 0। ये हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, या फिर Q इक्वल टू 0। अब P को दोगुना कर देने पर परिणामी जो है Q के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा। तो कोण बनाने के लिए हमारा सूत्र होता है tan अल्फा इक्वल टू B साइन थीटा बटे A प्लस B कॉस थीटा। अब यहाँ पे ये हमारा मान A होता है और ये मान B के बराबर लेते हैं, तो B बराबर हम रखेंगे 2P, क्योंकि क्वेश्चन में करा हमें दोगुना करने के लिए, और A की जगह हम रखेंगे Q। तो हमारा हो जाएगा tan अल्फा इक्वल टू 2P साइन थीटा बटे Q प्लस 2P कॉस थीटा। अब समीकरण 1 से हम देख रहे हैं Q प्लस 2P कॉस थीटा इक्वल टू 0 है, तो tan अल्फा इक्वल टू 2P साइन थीटा बटे 0। अब हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के बटे 0 हो तो उसका मान अनंत होता है, तो tan अल्फा इक्वल टू इनफाइनाइट, और tan में जो इनफाइनाइट मान होता है वो 90 अंश का होता है, तो tan अल्फा इक्वल टू tan 90, अर्थात अल्फा इक्वल टू 90 अंश। ये हमारा आंसर है, जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 न्यूटन तथा 5 न्यूटन के दो बल अल्फा कोण बनाते हुए कार्यरत हैं तथा उनका परिणामी 13 न्यूटन है, तो अल्फा का मान होगा। ऑप्शन है पाई, बी पाई बाई 3, सी पाई बाई 4 और डी पाई बाई 2। तो हमें इस क्वेश्चन में दिया है दो बल P बराबर हम मान लेते हैं 12 न्यूटन, Q बराबर 5 न्यूटन, और इनका जो परिणामी है 13 न्यूटन, यानी R बराबर 13 न्यूटन, और हमें इनके बीच का कोण अल्फा निकालना है।
तो हमारा सूत्र होता है आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा। अब सभी के मान रख देते हैं तो हो जाता है 13 का वर्ग बराबर 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस 2 गुणे 12 गुणे 5 कॉस अल्फा। अब 13 का वर्ग 169 होता है, 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25 प्लस 2 गुणे 12, 12 में 2 का गुणा करेंगे 24, 24 में 5 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 120 कॉस अल्फा। अब हो जाएगा 169 बराबर, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 169 प्लस 120 कॉस अल्फा। 169 से 169 कैंसिल हो गया, हो जाएगा 120 कॉस अल्फा बराबर 0। तो कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा 0/120 अर्थात कॉस अल्फा बराबर 0। अब कॉस में जो 0 मान होता है वो 90 अंश का होता है, तो कॉस अल्फा बराबर कॉस 90 या π/2, तो अल्फा बराबर π/2 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बल जिनमें प्रत्येक का मान 3 न्यूटन है इस प्रकार लगे हुए हैं कि उनके परिणामी बल का मान भी 3 न्यूटन हो, तो दोनों बलों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है ए 0 अंश, बी 60 अंश, सी 90 अंश, डी 120 अंश। तो हमें क्वेश्चन में दिया है कि दो बल हैं जिनमें प्रत्येक का मान 3 न्यूटन है, तो दो बल में हम P ले लेते हैं। P बराबर दिया है 3 न्यूटन, Q बराबर भी 3 न्यूटन, अर्थात इसमें कह रहा है कि दोनों बलों में प्रत्येक का मान 3 न्यूटन है, तो P और Q दोनों के मान 3 न्यूटन होंगे। और दूसरा कह रहा है कि उनके परिणामी का मान भी 3 न्यूटन है, अर्थात जो परिणामी R ले रहे हैं उसका भी मान 3 न्यूटन है। इनके बीच का कोण अल्फा हमें निकालना है, तो सूत्र होता है आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा। अब यहाँ सभी के मान रख देते हैं तो हो जाता है 3 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 3 गुणे 3 कॉस अल्फा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाता है 9 बराबर 9 प्लस 9 प्लस 18 कॉस अल्फा। अब 1 9 से 1 9 कैंसिल हो जाएगा, अब इस 9 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा -9 बराबर 18 कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा -9/18। अब 9 से 18 को काट देंगे, 2 बार में कट जाएगा, तो कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा -1/2। अब कॉस में जो -1/2 मान होता है वो कॉस 120 अंश का होता है, तो अतः अल्फा इक्वल टू 120 अंश होगा। ये हमारा आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो बल सदिशों के परिमाण क्रमशः 6 न्यूटन तथा 8 न्यूटन है और वे परस्पर लंबवत लगे हुए हैं तो उनके परिणामी बल का परिमाण होगा। ऑप्शन है 2 न्यूटन, 14 न्यूटन, 10 न्यूटन, 0 न्यूटन। अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्वेश्चन में दिया है P बराबर 6 न्यूटन, Q बराबर 8 न्यूटन, अल्फा चूंकि यहाँ पे कोण को कर रहा है कि परस्पर लंबवत लगे हैं तो अल्फा बराबर 90 अंश हो जाएगा और हमें R निकालना है। तो R बराबर हमारा सूत्र होता है
आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा। अब यहाँ पे मान रख देते हैं तो आर स्क्वायर बराबर हो जाता है 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 6 गुणे 8 कॉस 90 अंश। अब चूंकि हम जानते हैं कॉस 90 का मान 0 होता है तो हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64 प्लस 2 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 0। अब 0 में किसी भी संख्या गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो हमारा बचेगा आर स्क्वायर इक्वल टू 36 प्लस 64। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है 100, तो आर बराबर करनी में 100 हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल कर देंगे तो आर बराबर आ जाएगा 10 न्यूटन, जो कि हमारा आंसर है, जो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकांक सदिश का परिमाण होता है। ऑप्शन है ए बराबर 1, बी 0, सी अनंत, डी इनमें से कोई नहीं। तो चूंकि हम जानते हैं एकांक सदिश की परिभाषा से ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 होता है उसे एकांक सदिश कहते हैं, तो इसमें ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये 1 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न राशियों में से कौन सी सदिश नहीं है। सदिश राशि क्या होता है? ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। और अदिश राशियां वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। तो यहाँ हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सी सदिश नहीं है, अर्थात हमें अदिश राशि को बताना है। इसमें ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, त्वरण, रेखीय संवेग, विस्थापन। तो यहाँ पे हम जानते हैं त्वरण सदिश राशि होता है, रेखीय संवेग भी सदिश होता है, विस्थापन भी सदिश होता है। तो यहाँ पे जो गतिज ऊर्जा है वो अदिश राशि होगा, अर्थात यह सदिश नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदिश राशि है, जो ये क्वेश्चन जो है यूपी पॉलिटेक्निक में 2005 में पूछा गया था। ऑप्शन है ए दूरी, बी चाल, सी वेग, डी द्रव्यमान। तो सदिश राशि यहाँ पे पूछ रहा है, चूंकि दूरी जो होता है अदिश होता है, चाल भी अदिश होता है और द्रव्यमान भी अदिश होता है, तो यहाँ पर जो वेग है वही सदिश होगा, जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो सदिशों का परिणामी शून्य है तथा उनके बीच का कोण होगा। यह 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन है ए 90 अंश, बी 180 अंश, सी 45 अंश, डी 0 अंश। तो अब करें कि दो सदिशों का परिणामी शून्य। दो सदिशों का परिणामी शून्य मतलब r इक्वल टू 0 दिया है और उनके बीच का कोण निकालना है। तो उनके बीच का कोण जो अल्फा है वो ज्ञात करना है। अब दो सदिशों का परिणामी तभी शून्य होता है जब दो सदिश जो दिए गए उनके मान बराबर हों। अतः P बराबर Q, तो आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा। अब ये मान 0 है, P को P ही रहने दें, पी स्क्वायर प्लस Q की जगह P रख दें, पी स्क्वायर प्लस 2p इंटू पी कॉस अल्फा। तो हो जाएगा माइनस 2p स्क्वायर इक्वल टू 2p स्क्वायर कॉस अल्फा। 2p स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा -1 इक्वल टू कॉस अल्फा। तो अल्फा बराबर हो जाएगा 180 अंश, क्योंकि कॉस 180 अंश का मान -1 होता है।
तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? ऑप्शन है बल, वेग, आयतन, विस्थापन। तो अदिश राशि की परिभाषा मैंने बताया ही है, तो यहाँ पे जो आयतन होगा वो अदिश राशि होगा। जो ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 60 अंश के कोण पर उत्तर पूर्व दिशा में 20 मीटर चलता है, तो वह पूर्व की ओर उसने कितनी दूरी तय की? ऑप्शन है 10 मीटर, बी 20 मीटर, सी 20 करनी में 3 मीटर, डी 10 बटे करनी में 3 मीटर। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि 60 अंश के कोण पर उत्तर पूर्व दिशा में चलता है। अब मानचित्र या बोर्ड पर हम जो दिशा प्रदर्शित करते हैं, ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, राइट साइड में पूर्व और लेफ्ट साइड में हम पश्चिम, अर्थात नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। उत्तर पूर्व दिशा इस दोनों के बीच में होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दिया है कि कोई व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में 20 मीटर 60 अंश के कोण पे चल रहा है। तो हम पहले एक रेखा खींच देते हैं। इस रेखा से 60 अंश के कोण पर 60 अंश का कोण ले लिए, 20 मीटर चल रहा है। यह हमारा पूर्व को प्रदर्शित करता है और यह उत्तर को। तो ये जो हमारा होगा नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व दिशा होगा, जो कि इस पर यह 20 मीटर चलता है और 60 अंश के कोण पर। तो पूर्व दिशा में कितना चलेगा, तो यहाँ से हम इस पे लंब डाल देते हैं। तो जो ये डिस्टेंस होगा यहाँ से ओ से, ये डिस्टेंस हमारा पूर्व दिशा में उसके द्वारा चली गई दूरी होगी। तो अब चूंकि हमें यहाँ से हम जब लंब डाले हैं तो ये 90 अंश हो जाता है। तो यह एक समकोण त्रिभुज है। समकोण यानी 90 अंश के सामने एक भुजा को कर्ण कहते हैं, कोण के सामने एक भुजा लंब, और तीसरी भुजा जो बचती है वो आधार हो जाती है। तो हमें इस ट्रायंगल में आधार निकालना है, कर्ण ज्ञात है और कोण ज्ञात है। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से आधार बटे कर्ण बराबर होता है कॉस थीटा। अब आधार हमें नहीं मालूम है, आर के स्थान पे रख देते हैं ओ एम बटे कर्ण की जगह 20 बराबर कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा की जगह 60 अंश। अब ओ एम बराबर हो जाएगा, अब इधर ये 20 भाग हो रहा है तो इधर गुणा हो जाएगा, 20 कॉस 60 का मान हमारा 1/2 होता है, ये रख दिए। अब 2 से इसको काट दिए, 10 बार में कटेगा, तो ओ एम बराबर 10 मीटर। अतः पूर्व दिशा में जो चली गई दूरी है वो 10 मीटर के बराबर होगा, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जो चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले तथा लाइक, शेयर एवं कमेंट करना ना भूले।